केरल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी कि उनका असली चेहरा वापस आ गया। सालों से जो रीत कांग्रेस पार्टी अपनाते हुए आ रही है कि हिंदुओं को अपनी नीतियों से प्रताड़ित करो और मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कार्ड फेंकते हुए रेड कारपेट बिछा दो, वही हाल अब केरल में किया जा रहा है। असल में मुस्लिम लीग के भरोसे केरल की सत्ता को हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार ने 600 से ज्यादा हिंदू और ईसाई परिवारों को बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हां, एक राज्य के 600 से ज्यादा परिवार अब बेघर हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए और एवं अपनी वफादारी साबित करने के लिए मुनव्वम के 404 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने सरकार की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया है। और यह सरकार है केरल सरकार। एक परिवार में एवरेज 4 सदस्य भी मान ले तो कुल मिलाकर यह संख्या होती है 2400। यानी 2400 लोगों को वीडी सतीशन की सरकार ने धोखा दिया। बात ऐसी है कि कोच्चि शहर में एक कस्बा है मुनव्वम, जहां 404 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक जता रहा था, जिसकी वजह से वहां रह रहे 600 से ज्यादा हिंदुओं और ईसाई परिवार को यह नोटिस भेजा गया कि यह जमीन अब वक्फ की है। इसी जमीन के विवाद को लेकर चुनाव से पहले वीडी सतीशन ने अपने वादों में यह कहा था कि उनकी सरकार बनी तो वो इस विवाद को 10 मिनट में सॉल्व कर देंगे। और वैसा वीडी सतीशन ने किया भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उम्मीद पोर्टल पर एक प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में 10 ही मिनट का टाइम लगता होगा। और ये 10 मिनट का अल्टीमेटम हिंदू परिवारों के लिए नहीं था, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए था। इशारों इशारों में वीडी सतीशन यही कहना चाह रहे थे कि बस हमें सत्ता में आने दो, हम मुसलमानों को खुश कर देंगे। वीडी सतीशन के दो मुंहेपन पर बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस किस हद की राजनीति कर रही है। उनको उन 600 परिवारों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है। और फिर यही कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर कम्युनल राजनीति करने का आरोप लगाती है। मुझे बताए कोई बीजेपी सरकार अवैध तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया जाता है, उसके रोकथाम के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाती है, तो कम्युनल कौन हुआ? उस वक्फ बोर्ड के आड़ में राजनीति करने वाली कांग्रेस, या फिर वक्फ बोर्ड के नियम में सुधार करके सबको उनका असल हक दिलाने वाली बीजेपी? आपको यह भी बता दें कि मुनव्वम मामले में अक्टूबर 2025 को केरल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इसे जमीन हड़पने की तरकीब करार दिया था। हालांकि बाद में वक्फ समर्थक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। अदालती कार्यवाही के बीच ही कांग्रेस सरकार के आते ही वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना दावा ठोक दिया है। और वक्फ के इस हरकत को देखकर मुझे वैसा ही फील हो रहा है कि जैसे मोहल्ले के वो चोर उस इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनका टारगेटेड घर कब खाली हो और वो उसमें आराम से चोरी कर सके। सोचिए, 1 महीने भी कांग्रेस की सरकार को नहीं हुई है और वो लोग मुसलमान के सामने लेट गए। सिर्फ एक फैसले से आप आने वाले 5 साल के दौर का अनुमान अभी ही लगा सकते हैं कि वीडी सतीशन की सरकार केरल का क्या हाल करेगी। वैसे यह भी देखना लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस वक्फ बोर्ड के मुकदमे को लेकर सुनवाई करेगी तो क्या वो इस रजिस्ट्रेशन को संज्ञान में लेती है या नहीं। यह इसलिए क्योंकि मुनव्वम इलाके के लोग अपनी जमीन बचाने के लिए पिछले 413 दिनों से रिले भूख हड़ताल और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।